शास्त्र कहता है कि वही पालन करते हैं, वही सृष्टि करते हैं, वही संहार भी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं। जीव से जीव को जन्म दिलाते हैं, जीव से जीव का पालन करा लेते हैं और जीव के द्वारा जीव का वध करा लेते हैं। ये भगवान की माया है। माया के द्वारा विश्व की सृष्टि किए। तो अहो माया बलम विष्णु की माया का बल अद्भुत है। सारे जगत को स्नेह की डोरी से बांध करके रखा। और स्नेह कैसे होता है? अज्ञान से। कश्यप जी ये कह रहे हैं, अपनी पत्नी से कह रहे हैं। पहले उन्होंने ये सोचा कि तत्व ज्ञान दे करके इसका मोह दूर कर दूं, लेकिन एक स्त्री को तत्व ज्ञान दे देना बहुत आसान काम नहीं है। तो ज्ञान की बात कहने लगे तो और राग से रोने लगे। तब उन्होंने कहा ठीक है उपाय बताते हैं। तब परिव्रत के लिए कहा उन्होंने। तो पहले ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दुख स्नेह के कारण हो रहा था और स्नेह अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा था। वे कहते हैं क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोहैव हि कारणम्। कहा यह भौतिक देह पंच महाभूतों का मिश्रण, कुछ मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश का मिश्रण करके ये देह बना हुआ। कहा ये भौतिक देह जड़ पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन से बना है। क्व देहो भौतिक, कहा यह भौतिक देह जड़ पदार्थ से बना हुआ है। अनात्मा, ये आत्मा नहीं है। और क्वच आत्मा प्रकृति पर, और कहा वो आत्मा जो देह से परे है, प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे का अर्थ प्रकृति के उपादान से बना हुआ, प्रकृति के उपादान से नहीं बना, मतलब आत्मा देह से भिन्न है। कहा यह जड़ देह और कहा दिव्य आत्मा। कस्य के पति पुत्राद्या, कौन इस जगत में किसका पुत्र है और किसका पति है? मोह है वही कारण, केवल भ्रम अज्ञान ही कारण है वास्तव में। कौन यहाँ पर किसका पति है और किसका पुत्र है? किसका? कस्य के पति पुत्राद्या, किसका कौन पुत्र है? ये पूछा जा रहा है प्रश्न। बताओ। वो तो सुनकर कहीं और रोने लगी, लेकिन ये हम लोगों के लिए बात रखी गई है। कस्य के पति पुत्र है, कौन किसका पुत्र है? जो भी संबंध है देह के द्वारा है अपना। देह का कोई पुत्र है कि आत्मा का पुत्र है? प्रश्न किया जा सकता है। किसका पुत्र है? जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहूं मेरा पति, मेरा पुत्र है, तो मेरा मतलब आत्मा का वो पुत्र है कि देह का पुत्र है? देह का तो पुत्र हो ही नहीं सकता क्योंकि जड़ है, ऐसे भी निश्चेतन है, चेतनहीन है। जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, शरीर नहीं कह सकता कि मेरा पुत्र छूट रहा है, जड़ शरीर। अच्छा, आत्मा का यदि मान लिया जाए कि आत्मा का वो पुत्र है, तो आत्मा का संग रहता नहीं है। आत्मा तो ये देह छोड़कर चला जाएगा। आज आत्मा कह रहा है मेरा पुत्र, लेकिन ये चल जाएगा। फिर पुत्र का कोई संबंध नहीं, स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं, पति के साथ कोई संबंध नहीं। वास्तव में यही वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान। लेकिन मोह है वही कारण, केवल भ्रम है देह को आत्मा मान लेना और अपने देह को आत्मा अहंकार कर लेना और दूसरे के देह को मेरा मान लेना। इसको मोह कहते हैं, भ्रम। देहात्म भ्रम ही स्नेह का कारण है और उसी स्नेह के कारण दुख हो रहा है। तुम्हारा इंद्र आदि के प्रति स्नेह है, इसलिए दुख हो रहा है कि उनका राज्य छीन गया। लेकिन दूसरे के प्रति, बलि के प्रति जिसका स्नेह होगा, उस मां को बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि हमारा पुत्र राजा हो।
ये अब ज्ञान छोड़ो, क्या इस तरह से पड़ी हो मेरा बेटा, भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जब वो उन्होंने सुनाया तो वो तो राग पकड़ कर रोने लगे। बेचारी रोते हुए कहते हुए कि अरे बाप, अब मैं किसकी शरण लूं, जो अपना है वो ऐसे बोल रहा है। वो बेचारी नहीं समझ सकी ज्ञान, लेकिन अमृत का उपदेश किया वास्तव में। कश्यप जी जो ही बोल रहे हैं वास्तव में अमृत है। यहाँ टीका में लिखा गया है कि पहले तो पुत्र स्नेह निवारण करना चाहते थे तो तब तो ज्ञान दे रहे। भौतिक देह भूत पंचक परिणाम रूपो देह को, कहाँ ये तुच्छ देह जड़ देह, और कहाँ इस देह से परे भिन्न आत्मा। आत्मा और देह में वास्तव में कोई एकता है ही नहीं, सब तरह से विलक्षणता है, भेद है। लेकिन जीव देह को मैं मान लेता है और देह के ही संबंधियों को मेरा मान लेता है, और इस कारण से उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, स्नेह ही जलाता है। संस्कृत में स्नेह का अर्थ घी भी होता है, तेल। जब तक दीपक में स्नेह रहता है तब तक दीपक जलता रहता है, उसे जलना पड़ेगा। जिसके हृदय में स्नेह है उसको इस संसार में जलना है निश्चय। इसलिए निस्नेह हो जाना चाहिए, सारा स्नेह कृष्ण से लाना चाहिए। जीव वास्तव में कृष्ण का है और कृष्ण जीव के हैं, बाकी और किसी के साथ कोई संबंध नहीं। ये तो 2 दिन का एक तमाशा है, भ्रम है, खेल है। तो इस ज्ञान को अदिति पकड़ने में समर्थ नहीं, तब उसे दूसरी धारा से भगवान ने लगाया गया। जब वो रोने लगी और जोर जोर से, तब कश्यप जी ने कहा ठीक रो मत। ब्रह्मा जी से एक बार हम लोगों ने पूछा था एक उपाय, संतान प्राप्त करना चाहते थे हम लोग, सुख चाहते थे, तो उन्होंने एक व्रत बताया। तो व्रत में बता रहा हूं, उसको तुम करो। और व्रत क्या है? भगवान की भक्ति है। प्रिय भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। देखिए, पुत्रों पर संकट है, मां रो रही है और वो पत्नी अपने पति से कह रही है, पति कह रहा है मैं क्या कर सकता हूं, भगवान की भक्ति करो, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे, वो तुम्हारे पुत्रों को राज्य दे देंगे। यही बुद्धि है शास्त्रों की। अंत में घूम फिर करके सबको भगवान की शरण में आना चाहिए। कश्यप जी पहले ज्ञान दिए, लेकिन ज्ञान ले नहीं पाए, इतना शोक में थी। अच्छा किया नहीं ज्ञान दी, तो भगवान वामन देव आए। तो इस तरह के ज्ञान से फायदा क्या है वास्तव में? वो मोह ज्ञान ही अच्छा है, जिसमें भगवान पुत्र बनकर आ जाए। वो पयोव्रत करेगी भगवान को पाने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज कहते थे अज्ञान, अपने भाई के प्रति उनके मन में अज्ञान था कि ये मेरा बैरी है, वो राज्य लेगा, मुझको राज्य नहीं मिलेगा। और माता सुरुचि के कहने पर वे दुखी होकर घर से निकल गए, लेकिन उनका दुख, उनका क्रोध ही करोड़ों करोड़ों ज्ञान से बड़ा हो गया है कि नहीं? वो संतोष किए होते, ज्ञानी रह गए होते तो घर नहीं रह गए, भगवान को नहीं पाए होते। तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि आदमी क्रोध से भी करे, रोष से भी करे, काम से, लोभ से, फिर भी ठीक है। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति जोगे न गजे पुरुषम परम। अदिति पूरी तत्परता से अपने पति की आज्ञा का पालन करेगी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। भगवान से कहने के लिए कि आप हमारे पुत्रों को राजा बना दें। और बलि को भगवान कैसे युद्ध में मारे, वो भीख मांग करके ले लिए राज्य। तो इस तरह से कथा आगे आएगी, किस प्रकार कश्यप जी पयोव्रत का उपदेश कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में अपनी पत्नी को लगा रहे हैं और उसमें लग गए। इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियों का तत्वज्ञान में कोई खास अधिकार योग्यता नहीं है, भक्ति कर सकती है और भक्ति ही करनी चाहिए वास्तव में। और भक्ति किसी भी प्रकार के हृदय से की जा सकती है।
क्रोध में, लोभ में, काम में, चिंता, ग्लानि, कुछ भी हो, भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो वही अदिति जो अपने पुत्रों के प्रति इतना मोह से भरी थी, एक बार भगवान की जननी बनेगी, भगवान उसके उदर में आएंगे, कितना बड़ा सौभाग्य है उसका। हरे कृष्ण। जब कश्यप जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया माता अदिति को, अपनी पत्नी को, तो वह उससे संतुष्ट नहीं हुई। अपने पुत्रों की मंगल कामना, स्वर्ग प्राप्ति की लालसा इतनी तीव्र थी कि तत्वज्ञान उसे अच्छा नहीं लग रहा था, अतः वह और रोने लगी। तो उसकी इस स्थिति को देखकर कश्यप जी कहते हैं, ठीक है, तो उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरु। ठीक है, तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। ऊपर का अर्थ होता है निकट, और तिष्ठस्व का अर्थ है जाओ, भगवान के निकट जाओ, अर्थात भगवान की उपासना करो। उपासना का भी यही अर्थ होता है। उप का अर्थ है निकट, और आसन का अर्थ है स्थिति, आसन, उपासन, उपासना, भजन। अर्थात तुम भगवान से अपने मन के भाव को कहो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का पूजन करो, वे तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तो उपतिष्ठस्व। इसके बाद भगवान के अनेक गुणों को, विशेषताओं को कश्यप जी बता रहे हैं। पहली विशेषता बता रहे हैं पुरुषम, भगवान पुरुष हैं। इस पर प्रश्न होगा कि पुरुष तो और भी बहुत से हैं। नहीं, वास्तव में कोई पुरुष नहीं। पुरुष का एक अर्थ होता है जो सब प्रकार से परिपूर्ण है, जैसे किसी भी वस्तु की या किसी भी परिस्थिति की कोई कामना नहीं है, समस्त धन से, ऐश्वर्य से, ज्ञान से, बल से जो पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। स्वामी है इस विश्व का, पुरुष है। और पुरुष का एक अर्थ पति भी होता है। तो कश्यप जी के कहने का आशय है, प्रिय तुम्हें मेरे पास गिड़गिड़ा रही हो, मुझसे अपने पुत्रों की मंगल कामना कर रही हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे वास्तविक पति या हमारे या किसी के भी वास्तव में विष्णु है। हम लोग तो केवल एक कहने के लिए पति हैं, पुरुष हैं, लेकिन वास्तविक पति या बंधु या पिता, कुछ भी कहो, भगवान कृष्ण है। तो भगवान की परिपूर्णता को पहले व्यक्त कर रहे हैं। भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, सारा विश्व उनके अधिकार में है, सब कुछ के स्वामी हैं, तो उनकी शरण लो, उपतिष्ठस्व। और दूसरी विशेषता दे रहे हैं भगवंतम। भगवंतम का जो भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, समस्त बल, समस्त धन, ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि से वे समृद्ध हैं, परिपूर्ण है, अनंत अनंत सर्वज्ञता है उनमें। तो वे तुम्हारे पुत्रों की दीन दशा को समझेंगे, समझते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान शब्द का यहाँ अर्थ है सर्वज्ञ। ज्ञान भी एक ऐश्वर्य है, तो भगवान है। और तीसरा विशेषण दे रहे हैं जनार्दन, जनार्दनम। जन और दनम जनार्दनम। जन के कई अर्थ होते हैं। जन का एक अर्थ होता है भक्त भगवान का, और दूसरा जन नाम का एक असुर हुआ था जिसका वध भगवान ने किया था। अर्दन शब्द का अर्थ है प्यार करना, अर्दन शब्द का अर्थ है मार देना, और एक अर्दन का अर्थ होता है याचना करना, जनार्दनम।
तो जनार्दन का यह अर्थ हुआ कि वे अपने जनों की कामना पूरी करते हैं, प्यार करते हैं भक्तों से। और दूसरी बात यह है कि वे दुष्ट जनों के भी अर्दन हैं, दुष्ट जनों का विनाश करते हैं, शिष्ट जन का पालन करते हैं और दुष्ट जनों का विनाश करते हैं। और इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जनार्दन है वे, तुम उनसे प्रार्थना करोगी तो तुम्हारे गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं और अपने जन बलि महाराज से भी जाकर के याचना भी कर सकते हैं। ये भाव है वास्तविक जनार्दन। वे अपने भक्त बलि से याचना कर सकते हैं। त्रिकालदर्शी कश्यप जी इन सब बातों को समझ रहे हैं। जनार्दन है। और एक जना और दन, जना का अर्थ होता है माया, जो माया को नष्ट कर देते हैं, माया के प्रभाव को कम कर देते हैं, उनको जनार्दन कहते हैं। कई अर्थ हैं जनार्दन। भगवान के कई गुणों को व्यक्त करने के लिए जनार्दन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनार्दन, तो जनार्दन की शरण लो। और सर्वभूत गुहावासम, समस्त जीवों के हृदय में वे निवास करते हैं, अतः तुम्हारे हृदय की व्यथा को समझेंगे। मान लीजिए अद्वितीय कहते कि अरे भगवान तो बहुत दूर है, हमारी स्थिति नहीं समझेंगे, तो कहते नहीं नहीं, सबके हृदय में निवास करते हैं। सर्वभूत गुहावास, गुहा का अर्थ होता है गुफा। समस्त जीवों के हृदय रूपी गुहा में वे रहते हैं, सदा रहते हैं, आवास ही है उनका। सर्वभूता नाम गुहावास, गुहायाम हृदय यह आवसती, समस्त जीवों के हृदय रूपी गुफा में वे रहते हैं, वही उनका निवास स्थान है। तो क्यों नहीं जाने। सर्वभूत गुहावास। और वासुदेवम जगतगुरुम, और वे वासुदेव हैं। वासुदेव का अर्थ होता है विशुद्ध सत्व में जो प्रकट होते हैं, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम उनकी भक्ति करोगी तो तुम्हारा हृदय स्पिरिचुअल हो जाएगा, प्रकृति के गुणों से पार, और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे गर्भ में भगवान का प्रकाशन हो सकता है, तुम्हारे मन में वे उदित हो सकते हैं। और जगत गुरु, वे समस्त जीवों के गुरु हैं। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है हित करता है, जो हित करे वो गुरु है, जो हित का उपदेष्टा, हित का उपदेश करे वो गुरु है। ये जगत गुरु है। जगता जीवा नाम गुरु, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव आदि के भी भगवान हितोपदेष्टा हैं, और संबंध में भी वे गुरु हैं। माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, क्योंकि माता पिता संबंध में और ज्ञान में बड़े होते हैं। तो इस तरह भगवान संबंध में भी सबके गुरु हैं, सबके पिता हैं, सबकी माँ है। भगवान से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से ही मरीचि और कश्यप सबकी परंपरा आ रही। इस तरह से श्री कृष्ण विष्णु वास्तव में जगत गुरु है। इसका अर्थ करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह कहते हैं, ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न गुण भगवान के क्यों बता रहे हैं, इस पर कहते हैं। पुरुषम वस्तुतः पति, अहम तुम लौकिक पति रूपी था, इसलिए तुम विष्णु की शरण लो। वास्तविक पति वे हैं, मैं तो केवल लौकिक पति हूं, पर सभी काल में, सभी देश में सबका एक समान पति कृष्ण। पुरुषम का चक्रवर्ती कार्य करते हैं। भगवंतम सर्वज्ञ, भगवान है, सर्वज्ञ है। ये क्यों कहा? तो पुत्राणाम कल्याणोपायम सर्व जानाति इति भाव। तुम्हारे पुत्रों के लिए कल्याण का उपाय वही जानते हैं, क्योंकि भगवान है सर्वज्ञ। जन नामनो असुरस्य अर्दनम त्वत्सपत्नम हम तुम अपनी सैव समर्पण। जन नाम के असुर का वे वध किए थे, इसलिए उनको जनार्दन कहते हैं। तो तुम्हारे भी शत्रुओं को मारने में वही समर्थ हैं।
इसलिए तुम जनार्दन का भजन करो। या जनम स्वभक्तम बलिम त्रिलोकीम और दैष्यति इंद्रार्थम याचिष्यते। यार जनार्दन है तुम्हारे पुत्र इंद्र के लिए वे अपने भक्त बलि महाराज से तीनों लोग मांगेंगे, याचना करेंगे। ये सरस्वत अर्थ है। सरस्वती जी कश्यप जी के मुख पर बैठकर भगवान के गुणों को बोल रही है, सेवा पर बैठकर। भविष्य में जो होने वाली लीला है वो कश्यप जी के मुख से अभी स्फुरित हो रही है। जो जनार्दन है अपने जान से याचना करेंगे, बलि से याचना करेंगे। और सर्वभूत गुहावासम, भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। अतः बले अंतःकरण प्रेर्य गुरु हेलना प्रतिष्ठा व कारयिष्यति इति भाव। वे सर्वभूत गुहावासम है, तो बलि के हृदय में भी भगवान हैं। वे बलि के हृदय में ऐसी प्रेरणा करेंगे कि वे गुरु की बात भी नहीं मानेंगे, शुक्राचार्य की बात नहीं मानेंगे, भीतर से प्रेरणा देंगे भगवान। तो इस तरह से वे सर्वभूत गुहावासम और वासुदेव शुद्ध सत्वे आविर्भवती थी वासुदेव। शुद्ध सत्व को, प्रकृति से पार की स्थिति को वसुदेव कहते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो हमेशा वसुदेव में प्रकट होते हैं, शुद्ध सत्व में, तो इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। तुम भक्ति करोगी तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसमें वे तुम्हारे पुत्र के रूप में दया सिंधु अवतार लेंगे। ये लीला, भारी लीला स्फुरित हो रही है। और जगत गुरु, वे जगत के हित करता है। उनका चरण नख धोने से, उनका चरण धोने से गंगा जी का आविर्भाव होगा। उस आविर्भाव से हमारा, तुम्हारा, देवताओं का, बलि महाराज का, सबका हित होगा। इसलिए वे जगत गुरु है, समस्त जगत का हित होगा। वामन अवतार में भगवान जब चरण बढ़ाए थे तो गंगा जी निकली उनके चरण से। ये सब भविष्य में होने वाली लीलाएं कश्यप जी के जिह्वा से प्रकट हो रही हैं। इन संबोधनों के द्वारा सभी यही भाव छिपा हुआ है। कोई कह सकता है कि भविष्य में होने वाली लीला कैसे कश्यप जी के मुख से निकल रही है। आप लोग सुने होंगे कि वाल्मीकि जी भगवान राम की भविष्य में होने वाली लीलाओं को लिख दिए और बीता जैसा, ऐसा लगता है वो बीत चुकी है लीला। और भगवान राम का अवतार होने से पहले वे लिख दिए सब। इतने समर्थ लोग होते हैं। तो कश्यप जी के मुख से भगवान की भारी लीला यदि स्फुरित हो, यह कोई आश्चर्य नहीं है। तो भगवान की शरण में भेज रहे हैं, कह रहे हैं तुम उनका भजन करो। सविधास्यति ते कामान हरि दीनानुकंपन। यदि माता अदिति यह प्रश्न करे कि क्यों हमारी इच्छा पूरी करेंगे, ये तो बहुत महान है, ये है, तब कश्यप जी कहते हैं दीनानुकंपन, ये दीनों पर बहुत अनुकंपा करते हैं। तुम उनके पास उस तरह से भी रोओगी, प्रार्थना करोगी तो वे द्रवित हो जाएंगे, क्योंकि हरि है, भक्त दुख हरता है। जो सभी दुखों को हर लेते हैं उनको हरि का। तो दीनानुकंपन हरि ते कामान विधास्यते। दिनों पर कृपा करने वाले हरि तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। इस पर श्रीधर स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया है। ननु एवं भूत काम प्राप्ति हेतु देवतांतर सेवा प्रसिद्धा। अब तक यह प्रसिद्ध बात है कि तत्काल किसी को कुछ चाहिए सांसारिक वस्तु तो देवताओं की उपासना की जाती है। प्राय लोग किए हैं, भगवान की नहीं, क्योंकि भगवान बहुत देर से पिघलते हैं और छोटी छोटी वस्तु के लिए लोग भगवान का भजन करते ही नहीं। तो यहां प्रश्न कर रही है अदिति
कि इस प्रकार के मनोरथ की पूर्ति के लिए तो शिव ब्रह्मादि देवताओं की आराधना की बात कही जाती है, और आप केवल भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं। इसी पर कश्यप जी कहते हैं कि भगवान दीनानुकंपना है और कोई अपेक्षा से प्रसन्न नहीं होते हैं कृपा करने के लिए। और अंत में सिद्धांत श्लोक बोल रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवत भक्ति निश्चय फला भवती, निश्चय फल देने वाली होती है। यहां तक कि भक्ति में कुछ कमी भी रह जाती है, भगवान की भक्ति में कोई विगुणता अभाव भी हो जाता है, फिर भी वो फल दे देती है। और देवताओं की भक्ति तब फल देती है थोड़ा सा, जब सांगोपांग पूर्ण रूप से की जाती है। यदि देवताओं की भक्ति में कुछ कमी रह गई तो भक्ति करने वाले पर ही खतरा हो जाता है, और जीव से कमी रह ही जाती है। अच्छा, पूरी भी भक्ति कर ले तो फल कितना मिलेगा? यदि कोई देवता बहुत अधिक प्रसन्न हो जाए तो उसको कितना फल मिलेगा उपासक को? देवता का अधिकार जितनी वस्तु पर है, बहुत कुछ आशा की जाती है कि वो देवता अपने बराबर तो बना नहीं सकता है, उसको अपना पद तो दे नहीं पाएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा देगा तो अपने से कम ही देगा वो भी पूर्ण प्रसन्न होने पर। लेकिन भगवान की तो नाम मात्र भक्ति करने पर भी वे अपने आप को दे देते हैं, और वस्तु देने की बात तो क्या कहना है। आत्मगत भगवान आत्म पर्यंत समर्पण कर देते हैं भक्त को, जैसे अर्जुन के लिए किया। अर्जुन के सारथी बन करके रथ हाँक रहे हैं, क्या भगवान ने अपने आप को नहीं दे दिया है? अर्जुन आज्ञा करते थे कि सब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, भगवान का जो आज्ञा है, और इसके बाद ले जाओ दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो। उसके बाद सेवक की तरह भगवान दिखाते हैं, देखिए आपके मामा हैं, ये काका हैं, ये आपके बड़े पिताजी हैं, तो ये भाई हैं, ये हैं, साले हैं, बहनोई हैं। इस तरह से भगवान दिखाए। रथ पर पहले चढ़ जाते थे भगवान, और अर्जुन का हाथ पकड़ करके चढ़ाते थे। जब उतरना होता था तो भगवान नीचे उतर करके हाथ पकड़ कर ऐसे उतारते थे। इसको आत्मद कहते। तो अमोघा भगवत भक्ति नेतरेतु मतिर्ममा न इतरा, केवल भगवत भक्ति अमोघ है, अव्यर्थ है, मतलब निश्चय फलवती है। बाकी इतरा अन्य देवताओं का भजन या भक्ति न, ऐसा नहीं है। इति में मति, ये मेरे जीवन का अनुभव। वैसे बोल रहे शास्त्र से कश्यप जी, लेकिन उन्होंने भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव किया है, देखा है, तो इसलिए कहते हैं मैं मति, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा विचार है, मैं भी कुछ हूं इस विषय में। कहने का आशय है कि मेरा भी कुछ अनुभव है। कभी कभी मनुष्य भी ऐसे बोलता है, मैं कह रहा हूं मेरा अनुभव। हमारा अनुभव तो गलत भी हो सकता है, लेकिन देव पिता कश्यप जी का अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। तो अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अव्यर्थ है, तुम उनका भजन करो, तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करेंगे। सदा ही भगवान की शरण लेनी चाहिए, और भगवान की शरण में जो व्यक्ति भेजे उसकी शरण लेनी चाहिए। जैसे हम लोग एक प्रसंग पाते हैं, देवता पर मैं बात कर रहा हूं। तो ध्रुव महाराज और उत्तम दो भाई थे। तो उत्तम के फेवर में उसकी मां थी और पिता भी थे। दोनों चाहते थे कि ये राजा बने, लेकिन उत्तम की मां जो थी वो भक्त नहीं थी भगवान का, और उनकी मां ध्रुव महाराज की मां परम भक्त थी। तो उसने ध्रुव को भगवान की शरण में भेज दिया, और बच्चा गया भजन करने। फिर नारद मुनि मिले, उन्होंने भजन का उपदेश दिया। तो 6 महीने में वे भगवान का दर्शन पाए, और ध्रुव लोग वैकुंठ उन्हें मिलने का आश्वासन हो गया 6 महीने में भजन करने। लेकिन मान लीजिए यदि वो तान पाद पूरा प्रसन्न रहते उस बच्चे पर, उत्तम पर,
और मां भी, तो ज्यादा से लोग क्या देते, अपना राज्य देते, यही ना। और वो अभी नहीं दे पाए, वो लड़का असमय में मार दिया गया जक्षों द्वारा, राजा भी नहीं बन पाए। थोड़े थोड़े लोभ के लिए, लालच के लिए आदमी सोचता है कि इस व्यक्ति की शरण हो, इस व्यक्ति की शरण हो, मुझे ये लाभ होगा, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है, वो भी लाभ नहीं मिल पाता है, और जो परम लाभ है उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो ध्रुव के पिता ने उसको कुछ नहीं दिया, उसकी सौतेली मां ने वन में किया, लेकिन उसकी मां भगवान की शरण में भेजी, तो वह लड़का एक दिन सबसे धनी व्यक्ति बना, जो आज तक है और रहेगा ध्रुव लोक में। तो इस प्रकार है, वास्तविक पति कश्यप जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अमोघा भगवत भक्ति नेतरा इति में मति, केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही अमोघ है, निश्चय फल देने वाली है, त्रुटि होने पर भी फल देती है, अन्य की भक्ति नहीं फल देती है। इस तरह से यह मेरा अनुभव है, इसलिए तुम भगवान का भजन। तब अदिति पूछती है, इस तरह से निर्णय होना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करें, क्या करें। कितना सुदृढ़ निश्चय है अदिति का, अपने पुत्रों के हित के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए वो दृढ़ है, दृढ़ता से तत्पर है। अपने पति से कहती है, केना हम विधिना ब्रह्मण उपस्थास्ते जगतपति, ब्राह्मण केयो विधिना अहम जगतपति उपस्थास्ते, उपस्थास्ते, मैं किस विधि से भगवान के निकट हो सकती हूं, किस उपाय से, किस विधि से मैं भगवान की उपासना करूं। उपासना की कितनी तत्परता है। आजकल तो ऊपर से कहा जाता है भजन करो करो, ये माला लो, तो बिना मन के कोई ले लेता है, ले जाकर टांग देता है खूंटी पर, तो उसको करना है नहीं। ऐसा देखा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं बांध छान के रूखा चढ़ाई, होकर तोरल कतेकले खाए। किसी को बांध छान कर जबरदस्ती कोई आदमी कहा चढ़ो पेड़ पर, घर पर चढ़ो और फल तोड़ करके दो, वो चढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती कहा चढ़ो नहीं तो मारेंगे, तो तमाचा दिखा रहा, तो व्यक्ति चढ़ गया पेड़ पर, झाड़, वहां जाकर बैठ गया। तो चढ़ाने वाला कहता था तो फल गिराओ, तो कहता था भीख नहीं हो रही, हाथ नहीं जा रहा है। अब क्या करें, हाथ जा रहा था फल तक, लेकिन जबरदस्ती चढ़ाया गया था, तो क्या करें। बांध छान के रूखा चढ़ाई, रुख वृक्ष को, तो ऊपर तोरल पते के ले खाई, उसका तोड़ा हुआ कितना खाएंगे। उत्कंठा होनी चाहिए हृदय में कि हमें भगवान के पास पहुंचना है, भगवान की आराधना हमें करनी है। इस तरह से अदिति कंठी पूछती है, केवल विधि ना, क्या विधि है, आप विधि बताइए, प्रकार बताइए जिससे मैं भगवान की आराधना करूं। जगतपति, वे जगत के पालक है, भगवान अवश्य मेरे पुत्रों का पालन करेंगे, तो आप विधि बताइए। जथा में सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम, भक्तों के मनोरथ को, संकल्प को जो सत्य कर देते हैं, वे भगवान मेरे मनोरथ को जिस उपाय से पूरा करें, वो उपाय बताइए। आदिश तुम द्विज श्रेष्ठ, आदिश आप आदेश कीजिए, आप बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए क्या क्या करना है। और आप द्विजों में श्रेष्ठ हैं, वेद जानने वालों में, शुद्ध जीवन बिताने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, द्विज श्रेष्ठ। तो आदिश हमें आदेश दीजिए। विधि तदुपधावनम, तदुपधावनम तस्य विष्णु उपधावनम, भगवान को प्रसन्न करने वाला उपाय बताइए। आशु तुष्यति में देव सिदंत्या सह पुत्र कई, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख में पड़ी हूं, तो भगवान जिस उपाय से आशु तुष्यति संतुष्ट हो जाए, वो उपाय बताइए।
बहुत सुंदर बात पूछ रहे। एक तो भगवान की उपासना की बात बताइए और जल्दी प्रसन्न हो जाए वो उपाय बताइए। तो कश्यप जी केवल 12 दिन में ही प्रसन्न होने वाला उपाय बताइए। इस संसार में सब कुछ सुलभ है शास्त्रों में वास्तव में, परंतु हम लोग तो पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और जानकारी भी नहीं है। कितना बड़ा कार्य होने वाला है, स्वर्ग का पूरा साम्राज्य इसके पुत्रों के हाथ में आएगा 12 दिन की उपासना से। द्वादशाहम कहा गया है। हम लोग तो सप्ताह कर रहे हैं, वो द्वादशाह 12। तुष्यति और आशु, जिससे भगवान तुष्ट हो जाए शीघ्र, वो उपाय बताइए। यह उत्कंठा और जिज्ञासा ही वास्तव में भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है। साधन तो बहुत हैं, शास्त्रों में अनेक साधन कहे गए हैं, यह करना वह करना, जैसे कीर्तन करना, जप करना, पढ़ना, स्मरण करना, दान देना, उपवास करना, बहुत बहुत साधन है। लेकिन साधक चाहिए ना, साधक चाहिए उसको निष्ठा से करने वाला। नहीं तो एकादशी भूखना है और केवल ऊपर से ही आर्डर है मंदिर द्वारा कि आज भूखना ही है, तो कुछ लोग सोचते अब क्या करें, अब तो आर्डर है, अब नहीं खाएगा। तो ये कोई एकादशी करना थोड़े हुआ है। अरे अपनी निष्ठा है कि हमें एकादशी व्रत करना है, हमें नहीं खाना है, हमें ऐसे रहना है, वैसे रहना है, और केवल ऊपर के आदेश से ही न खाने को मिले और दिन भर हाय करते रहें, ये कोई व्रत करना नहीं हुआ। यद्यपि वह भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वह भी अच्छा है जो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी तत्परता और लालसा चाहिए, तब वह साधन बहुत गुना फल देता है। वही जप करना है और अपनी निष्ठा से आनंद का अनुभव करते हुए और भगवान को पुकारने के भाव से जप किया जाए तो वो जप कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर माता अदिति की उत्कंठा प्रकट हो रही है, लालसा प्रकट हो रही है, कितना तैयार है भजन करने के लिए। उसने यह नहीं कहा कि हमको आप सुगम साधन बताइए, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए उपाय बताइए, जो भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तब कश्यप जी कहते हैं, कश्यप उवाच एतन्मे भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजः जदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। एतन में भगवान पद्मजः पृष्ठ, जैसे तुम मुझसे पूछ रही हो कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हमारे पिताजी और मैं इसके बाद उत्पन्न हुआ, तो परम गुरु परमाराध्य पद्मज भगवान ब्रह्मा जी से हम लोगों ने पूछा, और एक वचन में कहा कि मैं स्पेशली पूछा ब्रह्मा जी से। उस समय मुझे पुत्र की कामना थी, प्रजा कामस, मुझे पुत्र प्राप्त करने की कामना थी। तो मैं पद्मज से, पद्म का अर्थ कमल, कमल से जो जन्मे हैं वे भगवान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ है पद्मज ब्रह्मा जी से मैंने पूछा। तो जदाह, जो उन्होंने मुझे कहा था, जदाह से प्रवक्ष्य, जो हमसे उन्होंने कहा था वही मैं तुमसे बता रहा हूं। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान की उपासना की क्या विधि है, वो तो ब्रह्मा जी ही सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं और शिष्य भी। भगवान ने हाथ मिलाया है ब्रह्मा जी से और उनको सृष्टि कार्य में नियुक्त किया। इस विश्व में बहुत बड़ा पोजीशन है ब्रह्मा जी का, सब तरह से। गुरु की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, सृष्टिकर्ता तो सबसे बड़े हैं ही, तो भगवान के बाद वही है। तो उन्होंने उनसे पूछा था कश्यप जी ने कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे और हमें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, मैं कैसे सुखी रहूंगा। तो भगवान ब्रह्मा ने बताया था, वो मैं तुमसे प्रवक्ष्या भी, मैं तुमसे बता रहा हूं
यह कोई साधारण व्रत नहीं है, यह व्रत बहुत महान है। केशव तोषणम, यह ऐसा व्रत है कि केशव को भी संतुष्ट करने वाला। और व्रत वास्तव में वही है व्रत जिससे भगवान प्रसन्न है। तो केशव तोषणम, केशवम तोषयति इति केशव तोषणम, ऐसा नियम, ऐसा व्रत जिससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। केशव का अर्थ होता है, क का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ होता है शिव जी, केश, और वह का अर्थ है सुख, जो ब्रह्मा और शिव को भी सुख देते हैं, उनको केशव। वे केशव भगवान जो ब्रह्मा और शिव के भी आराध्य हैं, वो इस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो व्रत मैं बता रहा हूं। इनमें कहने का भाव ये है कि तुम इस व्रत के द्वारा केशव की आराधना करोगी तो वे तुम्हारा पुत्र बनेंगे, सबसे छोटा पुत्र, और तुम्हारे अन्य पुत्रों को सुखी करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है, जब किसी वंश में छोटा भाई जन्म लेता है, छोटा बेटा, तो वह भी बड़े भाइयों का उपकार करता है। अधिकांशतः तो यह बात है कि बड़ा भाई ही छोटे भाइयों का पालन करता है, जनरल नियम। ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे भाई तो बच्चा रहते हैं, बड़ा भाई बड़ा हो जाता है, वो कमाता है, सबका पोषण करता है। लगभग पिता के बाद, पिता के पद से ही वो छोटे भाइयों की सेवा करता है, पढ़ाता लिखाता है, उनको बड़ा करता है। लेकिन कभी कभी छोटा भाई ही इतना गुणवान होता है, वह बड़े भाइयों का पोषण करता है। यहाँ प्रजा कामस्य शब्द यह ध्वनित कर रहा है कि तुम भगवान की उपासना करोगे तो तुम्हारा वे पुत्र बन सकते हैं, और तुम्हारे पुत्रों को, बड़े पुत्रों को संकट से बचा सकते और उनको धन दे सकते, ये भाव। तो अब तक माता अदिति के 11 पुत्र थे, जिनमें इंद्र सबसे बड़े हैं। लेकिन भगवान वामन देव 12वां पुत्र हुए, उपेंद्र। 12 आदित्य बहुत प्रसिद्ध हैं। अदिति के 12 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे उपेंद्र हुए, लेकिन गुणों में सबसे बड़े। अपने बड़े भाइयों के लिए इन्होंने राज्य मांगा बलि महाराज से और दे। तो प्रजा काम शब्द इस अर्थ को व्यक्त कर रहा है कि भगवान तुम्हारा पुत्र बन सकते हैं और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तुमको भी सुखी करेंगे, तुम्हारे पुत्रों को सुखी करेंगे। तो व्रतम केशव तोषण, क्या व्रत है? अभी उसको पूरा बताने के लिए कहते हैं, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चेद अरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फागुन के अमल पक्ष में, अमल मतलब अंधकार शून्य, उज्ज्वल पक्ष, शुक्ल पक्ष, फागुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशाहं, 12 दिन का यह व्रत है, 12 दिन का, बहुत कम दिन का व्रत। यह व्रत पयोव्रत कहा जाता है। दूध पी करके ही यह व्रत किया जाता है, और दूध को पयः कहते हैं संस्कृत, इसलिए इसका नाम है पयोव्रत। भगवान को भी दूध का बनाया हुआ पदार्थ भोग लगाया जाता है, दूध से उनका अभिषेक किया जाता है 12 दिन तक, और साधक दूध पी करके भजन करता है, इसलिए इसका नाम है पयोव्रत। द्वादशाहं पयोव्रत 12 दिन का है, फागुन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इस व्रत में मुख्य रूप से क्या है? और चेत अरविंदाक्ष, भक्त्या परमयान्विता। इसमें मुख्य बात यह है कि परम भक्ति से, परम श्रद्धा से अरविंदाक्ष को पूजा जाता है, पूजना चाहिए। अरविंदाक्ष भगवान विष्णु को कहते हैं, कृष्ण। भगवान बहुत सुंदर है, उनकी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर है। अरविंद अक्ष, कमल नयन, इसमें कमल नयन की पूजा करनी है।
12 दिन तक बहुत देर तक पूजा करनी है और परम भक्ति के साथ, परमया भक्त्या अन्विता, परम श्रद्धा से सेव्य मानकर भगवान को बड़ा मान करके और प्रेम से अपने घर में अच्छा धान हो तो धान लगा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। यही इस व्रत का प्राण है। तो व्रत प्रारंभ होता है प्रतिपदा से, शुक्ल प्रतिपदा से एकम से द्वादशी तक, एकम से द्वादशी तक होता है फागुन के शुक्ल पक्ष में। तो व्रत प्रारंभ करने से एक दिन पहले क्या क्या करना है उसको बता रहे हैं। अमावस्या के दिन ही यह व्रत चालू किया जाता है। श्रीनिवाल्या मृदालिप्य स्नाया क्रोड़ विदीर्णया, सीनी वाली अमावस्या को कहते हैं। अमावस्या के दिन यदि लभ्येत, यदि प्राप्त हो सके तो वन्य बाराह के द्वारा उखाड़ी हुई मिट्टी को पानी में भिगोकर और उस मिट्टी को सारे शरीर में लगा करके फिर स्नान करना चाहिए। यह विधि पहली है। बाराह, क्रोड़ कहते हैं वन में रहने वाले सुअर को, गांव में रहने वाले सुअर नहीं, वन्य बाराह, वन में रहने वाले सुअर के पैर से उखाड़ी हुई मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है। जंगल में सुअर रहते हैं और वे मिट्टी को कोड़े, उखाड़े तो उस मिट्टी को लावे और पानी में फुला दे और फिर साबुन न लगाए 12 दिन। साबुन लगाने से देह अशुद्ध हो जाता है, साफ तो होता है लेकिन वो अशुद्ध हो जाता है। तो क्रोड़ विदीर्णया मृदा, वन्य बाराह के पैर से उखाड़ी हुई मिट्टी को लगा करके शरीर में आलिप्य, आलेप करके, इसका अर्थ पूरा सीख से नख तक पूरा लेप करेंगे। और स्रोत में लभ है तब दोनों में लगेगा। काकाक्षी न्याय से, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं काकाक्षी न्याय का अर्थ कौवे की एक ही आंख होती है, लेकिन वो उस आंख को दोनों ओर करके देखता है, कभी इस आंख से देखता है कभी इस आंख से देखता है, ऐसा बताते हैं। तो ये काकाक्षी न्याय से दोनों ओर लगेगा। यदि लभ्येत, यदि स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत का अर्थ नदी, झरना, तो बहने वाला, अपने आप जहां से पानी निकलता है उसको स्रोत कहते हैं। यदि प्राप्त हो तो नदी में स्नान करना चाहिए, झरने में स्नान करना चाहिए, और नहीं प्राप्त हो तो नल पर भी नहा सकते हैं। कहने का आशय यह हो, नहीं प्राप्त हो तो नल पर भी, हैंड पाइप पर भी नहा सकते। और मिट्टी भी लगाने के विषय में है कि यदि लभ्य तो, यदि बाराह के द्वारा उखाड़ी हुई मिट्टी मिले तो लेप करना चाहिए, और नहीं मिले तो अब क्या करेंगे, कहीं की मिट्टी लेकर। 3 फीट नीचे की मिट्टी अच्छी मानी जाती है जमीन, ऊपर की मिट्टी तो गंदी होती है। जमीन में खोदने पर 3 फीट नीचे की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो उसको लगाकर स्नान कर लें, यदि सब गरे होने पर। और जब मिट्टी का लेप करे तो उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, तम देव्यादिवराहेण रसाया स्थान निच्छता उद्धृता नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। ऊपर लिखा गया है कि मंत्रम उदीरे, एतम मंत्रम उदीरे, मिट्टी लगाते समय, स्नान करते समय, खासकर मिट्टी लगाते समय यह मंत्र पढ़े। क्या? हे देवी, हे पृथ्वी मां, स्थान इच्छता आदि बराहेण, जब भगवान आदि बाराह तुमको स्थापित करना चाहते थे तो उस समय रसातल से तुमको ले करके आए थे अपने दांत पर। यह पृथ्वी एक बार रसातल में डूब गई थी, हिरण्याक्ष ले जाकर के डुबा दिया। इसको स्थापित करने के लिए, जल के ऊपर और समस्त जीवों की सृष्टि करने के लिए आदि बाराह भगवान तुमको लाए थे। उद्धृता असी, उत्धृता असी,
तुमको भगवान लाए थे, इतना स्नेह है तुमसे भगवान का, तो मैं तुमको प्रणाम करता हूं। पापमानव में प्रणाश, मेरे पापों को नष्ट कर दो। हे मां पृथ्वी, मेरे पाप को नष्ट कर दो। स्नान करते समय ये मंत्र जपना चाहिए, मिट्टी लगाते समय। साबुन लगाते समय कौन मंत्र पढ़ेंगे? अब मंत्र राज से ही काम चला लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे साबुन या और लगाते समय क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ सकता है ना कि इस कारखाना में जन्मी हो, तुम्हें चर्बी भी है, हम पर पाप चढ़ा दो, और यही ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन पृथ्वी को वास्तव में भगवान ने लाया था। कितना संपर्क है पृथ्वी का भगवान से, इस कारण से पृथ्वी में पाप नाशक शक्ति। ये भगवान की पत्नी है, पर्वत इसके स्तन है और समुद्र इसका वस्त्र है। सवेरे बेड से उठने पर भूमि को प्रणाम करने के लिए मंत्र बताया गया। विष्णु पत्नी, भगवान की पत्नी, हम सबकी मां है वास्तव में। हम लोग जी रहे हैं भूमि से, तो यह मंत्र पढ़ना चाहिए कि आपको आपकी स्थापना करते समय भगवान वराहदेव अपने दांतों से उद्धार किए थे, आप हमारा पाप दूर कीजिए। और इस प्रकार निवर्तितात्म नियम नहा ले, या अमावस्या के दिन ही चालू करने की बात है, सवेरे ही। वास्तव में यह व्रत 14 दिन का है, लेकिन 12 दिन कंटिन्यूअस किया जाता है। एक भूमिका है और एक उपसंहार है। भोजन देना, फीस्ट देना 13वें दिन होता है, तो उसको व्रत के अंदर नहीं लिया गया है। या ऐसे देखने में कम सुनने में कम लगे, इसीलिए 12 कर दिया गया। जो भी हो, 12 दिन का है व्रत। अमावस्या के दिन अन्य सब नियमों को पूरा कर ले। निवर्तितात्म नियम, आत्मनियम। आत्मनियम का अर्थ अपना जो संध्या बंदन आदि का नियम है, स्नान करने के बाद, या उसका अर्थ है कि शौच हो लेना, पेशाब कर लेना, इन सबको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। संध्या बंदन आदि कर ले तो ठीक से हो जाए, और तब भगवान की पूजा चालू करे। यहाँ भगवान की पूजा का अर्थ है अर्चा विग्रह रखे लक्ष्मी नारायण का और उनकी पूजा करे, अर्चना। यही व्रत प्रारंभ हो रहा है। देवम अर्चित समाहित, मन को एकाग्र करके बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करे। कहाँ पूजा करे? जैसा मैं कहा अर्चा है, पहले अर्चा बताया जा रहा है। अर्चायाम स्थंडिले सूर्य जले बहनौ गुरावती। यदि अर्चा हो, घर में अर्चा विग्रह, तो अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। अर्चा विग्रह में भगवान की पूजा करनी है। अच्छा, अर्चा विग्रह न हो तो स्थंडिले शुद्ध भूमि पर ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के लिए पूजा की जाती है वह स्थंडिल भूमि पर, शुद्ध स्वच्छ भूमि पर। या सूर्य या सूर्य मंडल में भगवान को मान करके उनकी पूजा की जा सकती है। बहनव जल, जल में शुद्ध जल घड़ा में ले करके, और घड़े में भी हम भगवान को मान करके कि जल में पूजा करेंगे, वो सामग्री डालेंगे तो सब कुछ भगवान को प्राप्त हो जाए। बहनव और बहनी, बहनी का अर्थ है आग। आग भी भगवान का अधिष्ठान है। और गुरु में तो यहाँ और ये है आचार्यगण व्रतोपदेष्टा गुरु। इस व्रत का जिसने उपदेश किया हो, उस गुरु में भी भगवान को पूज सकते हैं। ये भगवान की पूजा के कुछ स्थान होते हैं, तो इस तरह से पूजा करें। और ये 9 वाक्य 9 मंत्र बोले, आवाहन के समय, पुरस्चरण के समय, विसर्जन के समय, जैसे भी शुरू से अंत तक 9 श्लोक यहाँ बोले जा रहे हैं। इनको बारंबार बोलता रहे। आवाहन का अर्थ है कि भगवान को पहले बुलावे, यहाँ गच्छ,
यह तिष्ठा उदम गृहारा, हे प्रभु आइए आप यहाँ बैठिए और उदम गृहारा, ये हमारे पूजा लीजिए। तो भगवान को बुलाया जाता है, ऐसा नहीं कि बिना बुलाए बस पूजा चालू कर दे। किसी को खिलाना होता है, आदर करना होता है तो उसको निमंत्रण देते हैं, कम से कम फोन करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही तैयार करके और कहिए कि आइए खा लीजिए, वो थोड़े भूखा है आदमी आ जाएगा खा ले, पहले कहना पड़ता है तो वो आदमी खाता है चाहे ग्रहण करता है। तो भगवान के प्रति आवाहन करना चाहिए, बुलाना चाहिए कि हे प्रभु आइए आइए। तो आने जाने आदि की बात नहीं बोलनी है, केवल मंत्र ही बोलना है, ये जो दिया गया है। क्या बोले? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। ये मंत्र है, पहला मंत्र। मैं थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ कर रहा हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे, भगवान की पूजा करते समय भगवान का ही मंत्र बोलना चाहिए, भगवान के गुणों को बोलना चाहिए, ये नियम है। तो ये मंत्र बोला करे और पूजा करे। पूजा किस तरह से करे ये हमें नहीं बताया गया है, क्योंकि सबको मालूम है कि पूजा कैसे चालू की जाएगी, पहले क्या दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। पर मंत्र यह बोले नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान, हे ऐश्वर्यों से पूर्ण आपको नमस्कार है, और हे पुरुष, हे सब तरह से परिपूर्ण और सबके स्वामी आपको नमस्कार है। महीयसे, हे महान आपको नमस्कार है। सर्वभूत निवासाय, सभी जीवों के हृदय में आप निवास करते हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। वासुदेवाय, वेद से साक्षी है, आप वासुदेव हैं, आप विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं, आपकी लीलाएं अप्राकृत हैं, आपको नमस्कार है। तो समस्त जीवों के कर्मों के आप साक्षी हैं, सब कुछ देखते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं या करती हूं। यदि स्त्री पढ़े तो ऐसा बोले। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। नमः शब्द कहेंगे तो स्त्री भी कह सकती है नमः, तो पुरुष भी नमः, लेकिन हिंदी में कहना पड़ेगा मैं नमस्कार करती हूँ, और पुरुष कहेगा मैं नमस्कार करता हूँ। और संस्कृत में नमस्ते, नमस्ते बस हो जाता है, बहुत परफेक्ट भाषा है। तो मैं नमस्कार करता हूँ, विशेष करके स्त्री करेगी इस व्रत को, इसलिए स्त्रीलिंग में बोलने के लिए कह रहे हैं, ये अच्छा है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च, आप अव्यक्त हैं, आपका शरीर प्रकृति का विकार नहीं है, और आप अति सूक्ष्म हैं। प्रधान पुरुषाय च, आप ही प्रधान हैं, आप ही पुरुष हैं, मतलब आप ही महत्त्ववादी हैं और आप ही प्रकृति हैं, और इसके साथ आप ही कारणोदक्षाई आदि पुरुष। चतुर्विंशत गुण अज्ञाय गुण संख्यान है कवे, 24 तत्वों के आप ज्ञाता हैं और गुण संख्यान के आप प्रवर्तक हैं, सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करते हैं। मैं यदि व्याख्या करने लगूंगा तो इन श्लोकों में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं केवल अनुवाद मात्र कर रहा हूं। नमो द्विशीर्षे त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। अनेक विशेषण देकर के नमस्कार किया जाता है। आपके 2 सिर हैं, 3 पैर हैं, नहीं 2 सिर हैं, 3 पैर हैं, 4 सिंह हैं, और आप विस्तार करते हैं किसी चीज का। आपके 7 हाथ हैं। हे यज्ञेश्वरी आपको प्रणाम। तो यज्ञ के कुछ अंग हैं, उनके लिए यज्ञ मूर्ति भगवान के बारे में बोल रहे हैं। उसका अर्थ ये है, आप वह यज्ञ हैं जिसके प्राणनीय और उदयनीय ये 2 कर्म ही सिर माने गए हैं। अगर यज्ञ को एक मूर्तिमान व्यक्ति माना जाए तो यज्ञ में 2 काम होते हैं मुख्य, प्राणनीय और उदयनीय।
ये 2 कर्म ही सिर माने गए हैं यज्ञ भगवान के। और प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन, ये 3 पैर माने गए हैं। और चारों वेद 4 सिंह माने गए हैं। और गायत्री आदि 7 छंद 7 हाथ हैं। और धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा स्वयं आप है। इस श्लोक का यह अर्थ है कि हे प्रभु, आप ही यज्ञ स्वरूप हैं, आपकी आराधना के लिए यज्ञ किया जाता है। अब भगवान के गुणावतार को नमस्कार करना है। सबसे पहले नमस्कार हो रहा है आगे, तमोगुण को अधिकृत करके भगवान इस विश्व का संहार करते हैं, इसको कंट्रोल में रखते हैं, तो उनको नमस्कार किया जाता है गुणावतार। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। हे समस्त विश्व का मंगल करने वाले शिव स्वरूप, आपको नमस्कार। और हे दुष्टों को रुलाने वाले, उनका विनाश करने वाले हे रुद्र, आपको नमस्कार। भगवान शिव को शिव कहते हैं इसलिए वे संपूर्ण विश्व का मंगल करते हैं। किस तरह मंगल करते हैं? स्वयं भगवत भक्ति का आचरण करके और जगत को शिक्षा देते हैं, तो इस तरह से जगत का मंगल करते हैं। और प्रलय काल में विनाश करते हैं इस जगत का, रुला मारते हैं सबको, विशेष करके दुष्टों को, तो इसलिए उनको रुद्र करते हैं। और समस्त शक्तियों को धारण करते हैं, माया शक्ति को धारण करते हैं। सर्व विद्याधिपते, समस्त विद्याओं के अधिपति, स्वामी, प्रवर्तक और समस्त जीवों के पति, भूतों के ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भूतानंद पते, भगवान शिव भूतेश्वर, समस्त जीवों के पालक, स्वामी, अथवा वो भूत प्रेत पिशाच के स्वामी, इसलिए भूतेश्वर। ये भगवान के रूप है, भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। भगवान विष्णु समस्त जीवों के ईश्वर। नमो हिरण्य गर्भाय, अब ब्रह्मा के रूप में भगवान की स्तुति है। क्या आप हिरण्य गर्भ हैं, जिनके गर्भ में ब्रह्मांड रहता है। प्राणाय जगदात्मने, आप इस विश्व के प्राण हैं, जगत के अंतर्जामी हैं, योग और ऐश्वर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं और योग का फल देने वाले हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः। हे देवताओं के भी पिता आदि देव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त जीवों के साक्षी आप हैं। और हे नारायण, हे जीवों के सखा और हे ऋषि वेद के प्रवर्तक, आपको नमस्कार करती हूँ। और नराय हरे नमः, आपने नर अवतार लिया, नारायण अवतार लिया, इसका यह भी अर्थ है। नर नारायण के रूप में अवतार लेकर आपने सुंदर तपस्या का विस्तार किया इस जगत में। हे शरणागत का दुख हरने वाले हरि, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। यह श्लोक बोलना है पूजा करते समय, और कई बार, जब तक पूजा चलती रहेगी तब तक श्लोक बोलना। नमो मरकतश्याम वपुषे भी गत श्रिये, आपका शरीर मरकत मणि के समान नीले वर्ण का है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री जी आपके वक्षस्थल पर निवास करती हैं लक्ष्मी जी, मैं लक्ष्मी जी के साथ आपको नमस्कार करती हूँ। लक्ष्मी जी के साथ तो नमस्कार करना ही है, क्योंकि पुत्रों को लक्ष्मी की प्राप्ति कराना है। हे लक्ष्मीनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। केशवाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते पीतवास से, हे केशव, हे मथुरा के स्वामी, आपको नमस्कार करती हूँ। और हे पीतांबर पहनने वाले, आपको नमस्कार करते हैं। त्वं सर्व वरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शभ, आप सब प्रकार का वर देने वाले हैं और जीवों के लिए आप ही वरेण्य हैं, वर्णीय हैं, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सारा वर देते हैं। अतः ते श्रेय से धीरा पाद रेणु उपासते, इसलिए जितने भी धीर हैं, महान पुरुष हैं, वे लोग आपके चरण कमल की उपासना करते हैं।
यही गुण गाना है पूजा करते समय। धीरा ते पाद रेणु उपासक है। धीर जन, महान जन आपके चरण रेणु की उपासना करते हैं। और इसमें छिपा हुआ कि जितने भी थर्ड क्लास के आदमी हैं सब दूसरे की उपासना करते हैं। जितने भी हीन हैं, कई बुद्धू हैं, वे लोग दूसरे के फेर में रहते हैं। और धीर जो है वो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अपने आप कुछ बातें छिपी रहते, कहना नहीं पड़ता है। धीर जन आपकी उपासना करते हैं तो इसका है, और धीर लोग दूसरे की उपासना करते हैं। और जैसा मैं कहा, कोई दूसरे देवता का भजन करे और देवता प्रसन्न भी हो जाए तो उसको क्या देगा? अपने अधिकार में रहने वाली ही वस्तु तो दे सकता है, तो बहुत तुच्छ है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंह से मुताही लोढ़ा हो। अगर कोई मुंह से चूहा बहुत मोटा भी हो जाए तो क्या होगा? एक लोढ़ा भर होगा, मसाला पीसने वाले लोढ़ा के बराबर होगा। तो देवता देंगे भी तो कितना देंगे? इसीलिए विद्वान लोग भगवान की उपासना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धीरों की बात तो छोड़ दीजिए, कश्यप जी बताते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अन्वर्तन्त यम देवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयो स्पृह्यंतैवा मोदम भगवान में प्रसीदता। समस्त देवता, समस्त देव और यहां तक कि श्रीश्च, श्री जी आपके चरण कमल की उपासना करते हैं। समस्त देवता और लक्ष्मी जी भगवान की उपासना करते हैं। जिनकी उपासना दूसरे जीव करते रहते हैं वे लोग स्वयं ही भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के चरण कमल की सुगंध से लुब्ध हो करके पूजा करते हैं। चरण, भगवान के चरण से इतना आमोद निकलता है, इतना सुंदर सुगंध निकलता है, लगता है कि उस सुगंध को सूंघने के लिए वो पूजा करते, अथवा आपके गुणों से आकृष्ट होकर, आपके जस से आकृष्ट होकर के वे आपके चरणों की उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी और समस्त देवता। तो ऐसे प्रभु में प्रसीदता, आप हम पर प्रसन्न होइए। यही है मंत्र, 9 श्लोकों में मंत्र, इसी को पढ़ना है। एतैर्मन्त्रैर्हृषीकेशम् आवाहन पुरस्कृतम् अर्चेत श्रद्धया युक्त पाद्य उपस्पर्शनादि। तो जब भी भगवान की पूजा करनी हो, आवाहन से लेकर के और भी जो जैसे पाद उपस्पर्शन, भगवान को जल देना है, अगरबत्ती देना है, भोग लगाना है, या कपड़ा अर्पित करना है, चमर डुलाना है, कई प्रकार की सेवाएं जो भी करे, तो यही 9 श्लोकों में दिया गया मंत्र पढ़े, मतलब 9 श्लोक पाठ करता रहे, पूजा करता रहे। एतैर मंत्र, इन्हीं मंत्रों से हृषिकेशम अर्चे, हृषिकेश इंद्रियाधिपति भगवान की आराधना इन्हीं मंत्रों से करनी चाहिए। भगवान की कैसे उपासना करेंगे, वास्तव में वेद शास्त्र में सब बातें दी गई हैं, अपने से नहीं पद बना लेना चाहिए, समझे। आजकल किसी भी देवता की या भगवान की उपासना के लिए भी अपने से कुछ पद जोड़ जड़ लेते और उसी को गाते। लेकिन ब्रह्मा जी जो उपदेश किए हैं और कश्यप जी जो कर रहे हैं, तो कहते हैं एतै मंत्र, इन्हीं मंत्रों से, बहुवचन बोल रहे हैं, इन्हीं मंत्रों से उपासना करनी चाहिए। एतै शब्द का और कोई दूसरे मंत्र नहीं, नहीं कि आरती करने लगे तो ओम जय जगदीश हरे, किसी भी देवता की करनी हो तो बस जगदीश हरे करना। अब जगदीश एक ही है, जगन्नाथ, जगत इस जगदीश। लेकिन हमने देखा है
एक गुरु की पूजा हो रही थी, झूला झूल रहा था, गुरु झूला पर बैठा था बसंत पंचमी के दिन, और जितने शिष्य जुटे थे जब आरती होने लगी तो गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, और वो जगदीश झूला झूल रहा है। जगदीश, अरे मठाधीश था और जगदीश नहीं था। और 5-6 वर्ष के बाद जगदीश की लीला शांत हो गई, तो उसके अंतिम लीला में भी मैं गया था। अंतिम लीला नहीं देखा, लेकिन मतलब उनका भोज भात जो हुआ, संस्कार हो रहा था, तो उसमें गया। और मैं एक से व्यंग किया, कहा तो जगदीश जी चले गए क्या? जगत के ईश्वर चले गए। जो कोई ध्यावे क्या क्या वो सुख पावे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, तब तक उनका ही कष्ट जारी रहा। दूसरे का क्या कष्ट मिटाए? तो कुछ सेंस होना चाहिए कि हम किसका गुण गा रहे हैं। जो एक गांव का भी मालिक नहीं है उसको कहते हैं कि जगदीश, जगत ईश जगदीश। गुरु की पूजा कर रहे हैं और ओम जय जगदीश हरे क्या है। इसीलिए यहां कहा एक ही मंत्र है, इन्हीं मंत्रों से भगवान की उपासना करनी चाहिए। आचार्य लोग पहले के द्वारा स्थापित मंत्रों को बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो अपने से कोई गीत जोड़ करके नहीं दे दिए। वहां प्रभुपाद जी का बनाया हुआ एक शब्द भी नहीं गाया जाता, पहले के आचार्यों का बनाया था। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन, या हरे कृष्ण महामंत्र ये वेद से है, उपनिषद से है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इन मंत्रों से जो वेदों में प्रसिद्ध हैं, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भी पूजा के सामग्री है, भगवान का पैर धोना या और भी अभिषेक करना, जो भी, इन मंत्रों को बोलते रहना। और आज के युग में पूछा जाए कि क्या भाई और जो पूजाएं चलती हैं तो हम यही करते रहे? नहीं, युग के अनुसार हम महामंत्र गा सकते हैं, महामंत्र गाते हुए करें। महामंत्र में और सारे मंत्र समाये हैं, और विशेषकर इस युग में। अर्चित्वा गंधमाल्या दय पयसा स्नपयद विभूम, इस तरह से गंध मतलब अगुरु, माला आदि इत्यादि, इन सबसे भगवान की अर्चित्वा अर्चन करके, और तब पयसा दुग्धेन विभु स्नपय, दूध से भगवान को स्नान करा, प्रतिदिन करना है। दूध से अभिषेक करे भगवान। अभिषेक में सावधान रहना चाहिए कि सब प्रकार का रस नहीं लेना चाहिए। मैं देखा है जन्माष्टमी पर भगवान का अभिषेक होता है, मौसमी का भी रस लाते हैं, इस रस पर बच्चे की आंख में लगेगा, ये विचार नहीं करते। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बहुत टेंडर शरीर है, और ला करके खूब अभिषेक 10 घंटा 20 घंटा उनको मार डालते हैं। अभिषेक के कुछ तरीके हैं वास्तव में। तो यहां बताया जा रहा है कि दूध से भगवान का अभिषेक करना। दूध, घी, दही, मधु जब शरीर पर पड़ता है तो शरीर की एक प्रकार से चिकित्सा भी होती है। ये भगवान को सुख देने के लिए किया जाता है। दूध से स्नान करावे, और स्नान कराने के बाद वस्त्र, उपवीत, आभरण, पाद स्पर्श नैष्ठतः, इसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। बहुत सुंदर वस्त्र, जितना हम अपने लिए महंगा वस्त्र पहनते हैं उससे ज्यादा कीमती वस्त्र होना चाहिए भगवान को। यह नहीं कि वस्त्राभाव सूत्रम करते। आज के पंडित लोग कहते हैं वस्त्र का अभाव है तो सूता लपेट दो, बस वस्त्र अर्पण हो, सूत्र लपेट। ये कौन सा धर्म? वस्त्राभाव सूत्र, पुष्पाभाव अक्षत, और पुष्प का अभाव है तो अक्षत दे दो, पुष्प हो। लेकिन जब भोजन करना होगा पंडित जी को,
तब तो जो नैवेद्य है नैवेद्या भावे अब दूसरा नहीं लेंगे। भगवान को कह देते हैं नैवेद्या भावे साली चूर्ण। अगर नैवेद्य नहीं है, पूरी नहीं है, खीर नहीं है, तो लोग कहते हैं बस चावल का चूर्ण उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर बांट तो हो गया, भोग लगा। और भोग लगा दिए, पूजा कर दिए। और जब पंडित जी को खाना होगा तब शुद्ध घी की पूरी चाहिए। तो पंडित जी के लिए घी है, लेकिन भगवान के लिए नहीं। ये है दुनिया। वस्त्र भगवान को देना चाहिए। एक बार की बहुत सुंदर घटना है। प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गए थे 1977 में, 77, 75, 86। जब प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गए थे तो 72 में कब नहीं आ रहा। तो एक साधु उनसे मिला। वो तर्क कर रहा था कि जीव तब तक जीव है जब तक ब्रह्म में मिल नहीं जाता। तो उदाहरण दिया, एक सूता लिया था, सूत्र रस, और कहा कि ये सूत्र तब तक सूत्र है जब तक कंबल में मिल नहीं जाता है। अगर कंबल में इसको बीन दिया जाए, मिला दिया जाए, तो यही कंबल हो जाएगा। तो जीव तब तक जीव है जब तक ब्रह्म से मिलता है। प्रभुपाद ने कहा लेकिन कंबल में मिल करके भी सूत्र तो सूत्र ही रहता है, नहीं वो कंबल हो जाता है। तो जाड़ा का दिन था, जनवरी का। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, तो कंबल दे दो हमको और सूत्र आजोड़ करके रात में रह दो। कंबल ये सूत्र ओढ़ करके रात भर रह जाना, मान लिया जाएगा कि हाय ब्रह्म का काम करो, तो कंबल का काम करो। वस्त्र के अभाव पे सूता कैसे पूरा करेगा, जरा सोचना चाहिए। नहीं है कुछ भी घर में, तब तो वस्त्राभाव सूत्रम चलेगा। लेकिन अपने लिए खूब जीत जाट है, पैंट है, टाई है, क्या क्या अच्छा अच्छा कपड़ा है, और भगवान के लिए वही एक रंगा लाल लेकर लपेट देते हैं और कहते हैं बस पूजा, बहुत भारी पूजा हो। इसलिए वस्त्र पहले लिखा गया, वस्त्र अर्पित करे और उपवी जनेऊ, आभरण श्रृंगार करे, आभूषण भगवान के हाथ में, गले में, कान में आभूषण धारण कराएं। और पाद्य चरण धोने के लिए जल देना, खाने के लिए उपस्पर्शन, फिर भगवान के अंगों की रक्षा करनी चाहिए। उनका छाती छू कर कहना चाहिए आपकी रक्षा हो, आपको कोई विपत्ति न आवे, आप सुखी रहे, छू छू करके मंगलाचरण किया। और तब गंध धूप आदि भी चार्चित द्वादशाक्षर विद्या, और गंध धूप आदि दे। जब तक स्नान कराया व्यक्ति, स्नान तक तो वो मंत्र बोलना चाहिए 9 श्लोक, और इसके बाद जो भोग लगाना हो आदि सब करना हो तब द्वादशाक्षर विद्या पढ़नी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही बोल बोल करके करनी चाहिए पूजा। स्नान के बाद जब श्रृंगार करना हो, भोग लगाना हो, इसे करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादशाक्षर विद्या कहते हैं। तो द्वादशाक्षर विद्या से ही भगवान को गंध धूप आदि दे। और श्रुतम पयसी नैवेद्यम साल्यन्नम विभवे सती, विभवे सती, यदि घर में विभव है, धन खूब है, तो साल्यन्नम बासमती के चावल, सोना चूर के चावल को दूध में पका करके ससर की, कुछ घी डालना चाहिए उसमें और गुड़ डालना चाहिए। इस तरह से खीर पका करके और तब मूल विद्या के द्वारा, द्वादशाक्षर विद्या के द्वारा अग्नि में हवन करना चाहिए। जूहिया, उस खीर से हवन करना चाहिए। केवल तिल डाल देने से ही भोजन नहीं हो जाता है।
अग्नि देवता या ब्राह्मण या देवताओं का या भगवान का, खीर से हवन करना चाहिए। अच्छा भोजन। हम लोग ये सोचते हैं कि तिल सिल कांसला दिया, घी मिला करके बस स्वाहा स्वाहा करके हो। कैसे हविष्य बनाना चाहिए उसको बता रहे हैं। यदि धन हो तो इस तरह से पकाना चाहिए। निवेदितम तद भक्ता या दब्जा भुंजित वा स्वयं। ये खीर पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगा करके कुछ भोग लगा दे और कुछ को हवन में डाले। थोड़ा सा हवन में डालना चाहिए, यहां बताया जा रहा है। और खूब सुंदर पकाए हैं इस खीर को भगवान को निवेदित करे और भगवान को निवेदन करने के बाद तद भक्ताय दद्या, भगवान के भक्तों को देना चाहिए खाने के लिए खीर को। यह दद्दे करते नहीं पड़ोस दे पूरा प्लेट भर भर करके, प्रसाद दे उनके भक्तों को। वो भोजन तो बाद में कराया जाएगा, अभी उसका वर्णन नहीं आया। खीर का प्रसाद थोड़ा थोड़ा दे अथवा स्वयं खाए, भक्तों को देने के बाद स्वयं भी खाए। यदि कोई वहां भक्त उपस्थित न हो तो स्वयं खाए, और नहीं भक्त कोई हो तो दे। और दत्वारिश को तरह से दे करके भगवान को भोग लगा करके आचमन करावे भगवान को तांबुल निवेदन करे, पान खिलावे और जपे अष्टोत्तर शतम स्तुवित स्तुत भी समन। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, 108 बार हवन करे। कहने का मतलब ये है माला पर गिन गिन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यह कह करके हवन। और भी बहुत सी स्तुतियां जो शास्त्रों में दी गई हैं, और यह स्तुति जो मैंने बताया इसे स्तुति करे और स्तुति करने के बाद भगवान की प्रदक्षिणा कर परिक्रमा करके तब भूमि पर दंडवत प्रणाम करे। भूमौ प्रण में दंडवत मुदा। और कोई भी भक्ति कर रहा है प्रणाम चाहे परिक्रमा तो आनंद से करना चाहिए। इसके लिए कि नहीं केवल नियम भर पूरा करने के लिए, यहां मुदा शब्द का प्रयोग किया गया। आनंद से करे, परिक्रमा भी आनंद से, दंडवत प्रणाम आनंद से, स्तुति आनंद से, कीर्तन कृत्वा शिरस तक्षे शाम देव मुद्वासय तपः। इसके बाद भगवान का निर्माल्य, उनका पुष्प उन पर जो चढ़ाया गया है कोई चीज, तो उसको जब उतारे तो उसको पहले सिर पर धारण करे। जैसे माला धारण करना तो पहले सिर पर ऐसे धारण करे, उसको शिरसी कहते हैं। भगवान का प्रसाद खास करके माला आदि पहले सिर पर धारण करे। कृत्वा शिरसी तक्षेषम देवम उद्वासे, तब भगवान का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का अर्थ यह है कि ले जाकर के डुबा देना नदी में नहीं। विसर्जन का अर्थ है कि यह कहना कि प्रभु आप आराम कीजिए, विश्राम कीजिए और फिर कल पूजा करेंगे आप। भगवान आराम का उनका भी आखिर कोई रूटीन है ना कि हमारी केवल पूजा लेने के लिए बैठे रहेंगे। उनका भी अपना स्केड्यूल है, काम है। तो भगवान की पूजा करके कहना चाहिए कि ठीक है आप लीला करें, जो भी करना है। इसको विसर्जन करें। इधर विसर्जन का मतलब समझते हैं ले जाकर समुद्र में फेंक दो। 5 दिन पूजा करो, 11 दिन इसके बाद साल भर फ्री हो गया, नहीं करना है। लेकिन भगवान की पूजा में ये नहीं है। द्वयबरान भोजये द्विप्राण पाए सेन जथोचितम। और द्वि अबरान जिसमें कम से कम 2 हों ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराए। प्रतिदिन 2 ब्राह्मण को भोजन, कम से कम 2 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। संभव हो तो ज्यादा करावे, लेकिन कम से कम 2 ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। किस चीज से? पायस से, फर्स्ट क्लास के पायस से, खीर से। केवल खीर ही नहीं खिलाना चाहिए उनको, नहीं तो मर जाएंगे 12 दिन में मीठा खा। मतलब जितना वो खीर खा सके उतना देना चाहिए, और कुछ नमकीन भी और भी बनाना चाहिए।
यह भाव है। और भुंजीत तैरनुज्ञात शेषम श्रेष्ठ सब आदित है। और जब ये आज्ञा दे, खाने के बाद ये कहे कि अब आप प्रसाद पाइए, तो उनकी आज्ञा पा करके शेष प्रसाद को सइष्ट अपने मित्रों के साथ खाना चाहिए। ये ब्राह्मणों को पहले खिला करके उनका स्वागत करे, उनको दक्षिणा दे, स्वागत करे और उनकी आज्ञा पा करके अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ बचा हुआ प्रसाद खाए। ऐसा नहीं कि पहले ही खा ले और बाद में ब्राह्मण और साधु सब खाते रहे। अरे बहाना करते हमको तो ऑफिस में जाना है, हम कब तक साधु को जोड़ते रहेंगे। खाने में आगे रहो, पहले खा लो। कभी पहले नहीं खाना चाहिए। पहले पानी पीने के कारण दुर्वासा जी मार रहे थे जान अम्बरीश महाराज उनसे आज्ञा ले और तब खाए। ब्रह्मचार्य से तद्रात्याम स्वभूते प्रथमे हनी। और उसी रात से प्रारंभ करे, ब्रह्मचारी रहे। इसका अर्थ यह है कि स्त्री पति के साथ न शयन करे, पति स्त्री के साथ शयन न करे, केवल भगवान की भक्ति में रहे। 12-13 दिन इस तरह से उन्हें रहना। और भी नियम बताया गया, आगे बताया जाएगा। भूमि पर शयन करना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए। पलंग पर सोने से तो रोग भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। अधा शयन करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम दिन के पहले तो अमावस्या के दिन ये चालू कर देना चाहिए। तो स्नात शुचिर्यथोक्ते न विधिना सुसमाहित पैसा स्नापित्वा चेत जावत व्रत समापन। तो इसी तरह से प्रतिदिन स्नान करें। ये प्रश्न होता है कि प्रतिदिन बारह के पैर से उखाड़ी हुई मिट्टी लगाए, नहीं, तो प्रथम दिन एक दिन करना है। इस तरह से शुचि हो जाए स्नान करके, और जैसा विधि बताया गया 12 दिन तक इस तरह से करे। दूध से भगवान का अभिषेक कराता रहे। तो पयोभक्ष व्रत निगम, इसको पयोभक्ष व्रत भी कहते हैं। पय दूध पी करके ही, दूध खा करके ही किया जाता है, इसलिए इसका नाम है पयोभक्ष। विष्णु की अर्चना इसमें मुख्य है। जैसा पहले कहा गया, पूर्व की तरह आहुति दे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो बातें व्रत की थी वो कह दी गई। एवं त्वहरः पुर्जा द्वादशाहम पयोव्रत। इस प्रकार प्रतिदिन करना चाहिए 12 दिन तक, द्वादशी तक। हरे राधनम होमम अर्हणम द्विज तर्पणम। इसमें हरि की आराधना, हवन और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना, खिलाना। प्रतिपद्दिनम आरभ्य जावत शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यम अध स्वप्नम स्नानम त्रिशोणम चरे। प्रतिपदा से प्रारंभ करके शुक्ल त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अधः स्वप्नम, अधः शयन, नीचे सोना चाहिए। और 3 बार स्नान करना चाहिए। जी नहीं, खीर खावे थोड़ा, लेकिन भूख लगे तो दूध पी ले भगवान को भोग लगा के, या जो स्नान कराया है भगवान को उसी को पी लेना चाहिए। ये भाव, या अलग से गर्म करके भोग लगा कर पी लेना चाहिए, जैसा भी। तो 3 बार स्नान करना चाहिए व्रत करते समय। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ऐसे सालों भर 3 बार स्नान करो। बहुत कम लोग होंगे जो 3 बार नहाते हैं। 3 बार स्नान करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है। व्रत करते समय तो और जरूरी है। और क्या क्या नियम है? वर्जयेत असदालापान, असत आलाप वर्जयेत। असत आलाप का अर्थ है कि 3rd क्लास की चर्चा नहीं करनी चाहिए, संसार की बात नहीं करनी चाहिए 12-13 दिन। इसका अर्थ है कि टीवी 1 मिनट नहीं देखना चाहिए और 1 अक्षर अखबार नहीं पढ़ना चाहिए
और एक शब्द भी बात न सुननी चाहिए न बोलनी चाहिए दूसरे। केवल भगवान मंत्र का जाप पूजा बस। और असत आलाप का एक अर्थ है कि जो असत हैं विषयी आदमी हैं उनके साथ बात न करे और विषय की चर्चा न करे। वर्ज्य से बचना चाहिए। और भोगान ऊंचा वचांश तथा भोगान वर्ज्य, ऊंचा या नीचा भोग नहीं भोगना चाहिए। ऊंचा भोग क्या है? उच्च और अवच भोग। अवच का अर्थ छोटा छोटा हीन और उच्च का अर्थ बड़ा बड़ा भोग से बचना चाहिए। बड़ा भोग क्या है? हस्ती आरोहण, हाथी पर चढ़ना। 12 दिन तक नहीं चढ़ना चाहिए। यदि अपने घर में भी अच्छी कार है तो नहीं चढ़ना चाहिए। ये नियम है। व्रत के समय सवारी पर नहीं चढ़ना चाहिए, कहने का मतलब ये। हस्ती आरोहण और नेपाल कंबल। नेपाल कंबल यहां लिखा गया है कि ऊनी वस्त्र खूब अच्छा अच्छा नहीं ओढ़ना चाहिए और अलंकार धारण नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा चटक मटक बनाकर नहीं खाना चाहिए। इसको ऊंचा भोग कहते हैं। और अवच भोग क्या है? नीचा भोग गर्दभ आरोहण, गधा पर नहीं चढ़ना चाहिए। ये छोटा भोग है, ये हीन भोग है। गर्दभ पर नहीं चढ़ना चाहिए और फटा पुराना वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ये सब इसका फूटे हुए बर्तन में, हीन थाली में या कागज के प्लेट में नहीं खाना चाहिए। वो भी सब हीन भोग है। पत्ता पर खा लेना चाहिए व्रत के दिनों में। इससे बचना चाहिए। अहिंसा सर्वभूता नाम वासुदेव परायण। किसी भी जीव को मन से, वचन से, शरीर से दुख न दे। सर्वदा वासुदेव की शरण में रहे, भगवान का चिंतन करता रहे। और त्रयोदशी के दिन भगवान का अभिषेक पंचामृत से करे। प्रतिदिन तो केवल दूध से करना है। त्रयोदशी के दिन भगवान का अभिषेक करना है पंचामृत से। पंचामृत गाय के द्वारा उत्पन्न, जैसे दूध, दही, घी, मधु, ये सब है। तो इनसे स्नान करावे, अभिषेक करे भगवान का। शास्त्र दृष्टि न विधिना, जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसे पूछ लेना चाहिए। जो शास्त्र जानते हैं कैसे किया जाता है तो उनके डायरेक्शन में सब कराना चाहिए। पूजा में च महतिम कुर्या। और 13वें दिन भगवान की पूजा बहुत बड़ी करनी चाहिए। महतिम पूजा, वित्त साक्ष विवर्तित। उस दिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कृपणता नहीं करनी चाहिए। वित्त साक्ष का अर्थ है वित्त होते हुए भी कम खर्च करना। इसको वित्त साक्ष कहते हैं। इस कर्म को वित्त साक्ष कहते हैं। किसी किसी के पास बहुत पैसा रहता है लेकिन भगवान की पूजा नहीं, खर्च नहीं। सब वित्त साक्ष है। धन होते हुए धन भगवान की सेवा में न खर्च करना। प्रतिदिन तो करना ही चाहिए लेकिन अंतिम दिन खूब बड़ी पूजा करें। सब चीज बड़ा बड़ा भोग लगाना है तो प्रसाद